नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद अगर रोशनी नहीं अच्छी आई है उसकी क्या क्या वजह हो सकते हैं। ऐसा होता है काफ़ी बारी कि कैटरैक्ट सर्जरी हो गई और ठीक ठाक हो गई, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है कि मुझे दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है। दिस इज़ अ कॉमन इशू। कब होते हैं ये, आइए जानते हैं। सबसे कॉमन कॉज जो रहता है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, जिसमें आपकी रोशनी थोड़ी सी कम महसूस होती है, वो होता है रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर। जब हम कैटरैक्ट सर्जरी में आंख में लेंस फिट करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि नंबर मिनिमम रहे। मोनोफोकल लेंस में डिस्टेंस के हिसाब से विजन करेक्ट करते हैं, पास का चश्मा लगता है, और अगर हायर रेंज ऑफ आईओएल्स है, मल्टीफोकल्स या ईडॉफ हैं, तो उसमें पास के लिए भी चश्मे की नीड कम रहती है। लेकिन मोस्टली हम दूर के लिए कोशिश करते हैं कि निगाह ठीक रहे। अगर किसी वजह से वो लेंस की पावर एक्यूरेट नहीं डली है और दूर में थोड़ा नंबर बच रहा है, तो हाँ, आपको दिखाई देने में उतनी तसल्ली नहीं होगी और चश्मे के साथ ही दिखाई देगा, बिना चश्मे के दिखाई नहीं देगा। अब इसका इलाज जैसे मैंने बताया सिंपल सा है, चश्मा लगाना पड़ेगा लेकिन रोशनी आ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण जो होता है जिसमें पेशेंट को बाद में रोशनी नहीं इतनी अच्छी आ रही सर्जरी के बाद, वो है सूजन। आंख में, रेटिना में देखने वाले हिस्से पे मैक्युलर एडीमा होना, सूजन होना एक कॉमन चीज़ होती है। कैटरैक्ट सर्जरी इवेंचुअली एक सर्जरी है, ऑल्दो काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन एक सर्जरी है। हर आंख डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। कुछ आंखों में सर्जरी के बाद स्वेलिंग आ जाती है रेटिना में, जो 2.5 से 3 महीने लेती है पूरा का पूरा जाने में। अगर ये स्वेलिंग आ रही है तो कई बार हमें खाने के स्टेरॉइड या आंख में स्टेरॉइड का इंजेक्शन देना पड़ता है, जिससे कि ये स्वेलिंग चली जाती है और रोशनी वापस से ठीक ठाक आ जाती है। ये स्वेलिंग देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम जिनको कोई भी हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग रही होती है आंखों में, यूवियाइटिस की हिस्ट्री रही होती है, उनमें भी मैक्युलर एडीमा ज़्यादा होता है। थर्ड कॉमन कॉज इज अ पीसी प्लाक। पीसी प्लाक मतलब होता है कि जहाँ मोतियाबिंद था, उस लेंस के पीछे जो झिल्ली है, जहाँ हम नॉर्मली नया लेंस फिट करते हैं, उस झिल्ली में ऑलरेडी एक वाइटनेस है जो निकल नहीं पाई ड्यूरिंग द सर्जरी। नाउ दिस पीसी प्लाक अगर हम सर्जरी के दौरान ज़्यादा छेड़ाखानी करेंगे तो पीछे की झिल्ली फिट सकती है और फिर हमें लेंस डालने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको जनरली छोड़ दिया जाता है। आफ्टर अबाउट 6 months to 1 year एक छोटे से लेजर या कैप्सुलॉटमी से उस झिल्ली को निकाला जाता है, जिससे आपकी विजन परफेक्ट हो जाती है। अदर कॉमन कॉजेज, अगर आपकी विजन अच्छी नहीं आई है, रेटिना। अगर आपकी रेटिना नॉर्मल नहीं है ड्यू टू एनी कॉज, ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज्ड है काला मोतिया की वजह से, या कोई पुराना डैमेज है ऑप्टिक न्यूरोपैथी का, या फिर आपके देखने वाले हिस्से में कोई खराबी है जैसे कि ARMD, डायबिटिक चेंजेस, ERM, या जनरली पर्दा थोड़ा सा पतला है, ये कॉमन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपकी रोशनी उतनी अच्छी नहीं आई कैटरैक्ट सर्जरी के बाद। बिकॉज इवेंचुअली कैटरैक्ट सर्जरी सिर्फ आपका लेंस जो है उसको रिप्लेस कर रही है। रोशनी जहाँ बननी है, जो कैमरे की फिल्म है, उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आँख की आगे वाली पुतली जो होती है, कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें भी कई बार परसिस्टेंट सूजन रहती है। ऐसा जनरली तब होता है या तो मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका हुआ हो, या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रही हो, सर्जरी उतनी स्मूथ ना रही हो, तो पुतली भी ऊपर सूजन कुछ समय तक रह सकती है, बट ये सूजन भी जनरली दवाइयों के साथ सेटल हो जाती है और आपकी रोशनी थोड़ी डिलेड इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन इंप्रूवमेंट आ जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। अगर आपकी रोशनी ठीक नहीं हुई है, पूरी की पूरी नहीं आई है, सम ऑफ देम आर ट्रीटेबल, सम ऑफ देम आर नॉट ट्रीटेबल, तो वो कॉज पर निर्भर करता है कि आपकी परेशानी का इलाज क्या है। शुगर की परेशानी है, सूजन है, तो उसका इलाज उस हिसाब से चलेगा। ऑपरेशन वाली सूजन है तो अलग इलाज चलेगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। सो ऑल दिस नीड्स टू बी वर्कड आउट एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटेड।